अगले दिन डाकू फिर से योगी से मिलने जाता है। योगी कहते हैं, आओ आज मैं तुम्हें सूर्य नमस्कार के बारे में बताता हूँ। सूर्य नमस्कार सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण और संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करने में मदद करता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य नमस्कार 8 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सूर्य नमस्कार करने की प्रक्रिया। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्थान आसन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ ज़मीन को ना छू लें। ध्यान रखें, नीचे झुकते समय आपके दोनों हाथ और सर एक साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को ज़मीन पर सटा कर रखें। ध्यान रखें, आपका दायां पैर पंजे पर हो, आपके बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां ज़मीन पर हो, आपके कूल्हे पीछे और थोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर पीछे ले जाएं, दाएं पैर की सीध में रखें। ध्यान रखें, आपके दोनों हाथ कंधे के बिल्कुल सीधी रेखा में हो और पीठ बिल्कुल सीधी हो। इस आसन को संतुलन आसन कहते हैं। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ ज़मीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी ज़मीन पर रखें। ध्यान रखें, आपके कूल्हे ऊपर की ओर हों, आपकी कोहनियाँ आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जैसे दोनों पाँव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियाँ, छाती और माथा ज़मीन को छूते हैं। आपका शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को ज़मीन पर लगाएं और छाती को नेवल पॉइंट तक ऊपर उठाएं। आपके पंजे बाहर की ओर और टांगें सीधी हो। इस आसन को भुजंगासन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हे को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। ध्यान रखें, आपकी दोनों टांगें सीधी, हथेलियां ज़मीन पर हों, आपका सर दोनों हाथों के बीच में हो। प्रयास करें आपकी दोनों एड़ियां ज़मीन को छू सकें। इस आसन को पर्वतासन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हे को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे की ओर ले जाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को ज़मीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में आ जाएं। 11वें चरण में अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्थानासन में आ जाएं। ध्यान रखें, ऊपर आते समय आपके दोनों हाथ और सर एक साथ एक सीध में हो। 12वें चरण में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस प्रक्रिया को अपने बाएं पैर से दोहराएं। अब मैं तुम्हें सूर्य नमस्कार के लाभ बताता हूँ। सूर्य नमस्कार करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके पाचन तंत्र में सुधार लाता है, मधुमेह जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। सूर्य नमस्कार
गुर्दे की बीमारियों को ठीक करता है। सूर्य नमस्कार वज़न कम करता है, आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। डाकू कहता है कि महाराज, मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि सूर्य नमस्कार कई अलग अलग तरह से कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। योगी जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम सबको प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करना चाहिए। डाकू योगी को धन्यवाद बोलता है और वहाँ से चला जाता है।